गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसमें हम शिक्षण प्रतिमानों का अध्ययन कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हम शिक्षण प्रतिमान के प्रकार के कितने प्रकार हैं उसका अध्ययन कर रहे थे। तो दो हमने उसके जो है आधार कर लिए हैं। पिछली कक्षा में हमने जो है दार्शनिक प्रतिमान और ऐतिहासिक प्रतिमानों के बारे में अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान भी जो है 4 तरह के बताए हैं, ठीक है। उसके भी 4 टाइप्स बताए हैं। इसमें पहला है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। दूसरा है कंप्यूटर शिक्षण प्रतिमान। कंप्यूटर शिक्षण प्रतिमान। तीसरा है विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान। और चौथा है अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान। अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान 4 प्रकार बताए हैं। उसमें से पहला है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत क्या है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण नियमों और सिद्धांतों। पहला है इसमें बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इस प्रतिमान में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। इस प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया
प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया को चार भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आधार पर बल दिया गया है और मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। और इसमें शिक्षण के प्रतिमानों को चार भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित करके जो है शिक्षण के नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा रहा है। दूसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान। जो कंप्यूटर पर आधारित है उनको, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। दूसरा प्रतिमान है इसमें दूसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान में कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान सर्वाधिक जटिल प्रतिमान है। ये सर्वाधिक जटिल प्रतिमान है क्योंकि ये कंप्यूटर पर आधारित है। ये सर्वाधिक जटिल प्रतिमान है। ठीक है। इसका विकास 1965 में किया गया। इसका विकास कब किया गया? 1965 के। इस प्रतिमान में शिक्षक का कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इस प्रतिमान में शिक्षक का कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। मतलब कंप्यूटर, इसमें शिक्षक जो कमांड देता है उस कमांड के आधार पर शिक्षक का कार्य जो है कंप्यूटर करता है। इसमें शिक्षण का निदान दो प्रमुख प्रकार से किया जाता है। इसमें कंप्यूटर जो है प्रधान है और कंप्यूटर जो है बालक को शिक्षण कार्य कराता है जैसे शिक्षक कराता है। तो ये शिक्षक आधारित हो गया, ये कंप्यूटर आधारित टेक्नोलॉजी आधारित प्रतिमान हो गया। इसमें शिक्षक की जगह कंप्यूटर प्रमुख हो गया। तीसरा है विद्यालय अधिगम तीसरा जो है विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान। ये जो प्रतिमान है ये इसका विकास 1962 में हुआ था। ठीक है। इसके प्रवर्तक जो है जॉन कल्लान है। इसका प्रतिपादन 1962 में हुआ। इसके प्रतिपादक
पादक जॉन कल्लाल है। इस प्रतिमान में सर्वाधिक बल समय पर दिया है। इस प्रतिमान में सर्वाधिक बल समय पर दिया गया है। कि समय जो है, समय प्रमुख है, जिसके प्रमुख 5 तत्व बताए हैं। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से परिभाषित करना, पूर्व व्यवहार में बुद्धि तथा निष्पत्ति को प्रधानता देना, अनुदर्शन का स्तर छात्रों के स्तर के अनुसार रखना, छात्रों को आवश्यकता अनुसार अधिगम हेतु समय प्रदान करना, छात्रों की निष्पत्ति के लिए पूर्ण करना। ठीक है, ये जो है छात्र आधारित प्रतिमान है, जो प्रमुख रूप से छात्र के अंदर शैक्षिक उद्देश्यों को या अधिक सीखने पर बल देता है। चौथा है अंतः क्रिया। अंतः क्रिया शिक्षण प्रतिमान। इस अंतः क्रिया शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक जो है ना, अंतः क्रिया शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक फ्लेंडर को माना। फ्लेंडर को जो है इस प्रतिमान के प्रवर्तक माने। फ्लेंडर ने कक्षा के अंदर एक शिक्षक और छात्र के व्यवहार का जो है विश्लेषण किया है कि कक्षा के अंतर्गत इंटरेक्शन के माध्यम से एक शिक्षक और विद्यार्थियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे जो है अधिक से अधिक अधिगम कराया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान को 4 भागों में विभाजित करके समझाया गया है, जिसमें जो है कक्षागत शिक्षण को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है प्रतिमानों के प्रयोग के माध्यम से। आपका गृह कार्य लिखिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें।